हाय, आई एम अनीसा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हमने पिछली दफा बात करी थी कि किस तरह अभीरा को भेज दिया गया है पार्टी में, और अब अरमान को पता चल गया है कि अभीरा भेजी गई है, और उसको पता भी कौन देता है, उसका भाई उसे आई थिंक बता देता है कि इस तरह से अभीरा पार्टी में गई है। एनीवेज, वो आके अपने फूफा जी का गरेबान पकड़ लेते हैं, तो हम इस पे बात करते हैं। तो विजीता जी, अरमान को तो सच्चाई पता चल गई है, राइट। और उन्होंने आके गिरेबान भी पकड़ लिया, और फूफा जी ने तो भाई सोच लिया मैं तो शादी में नहीं आऊँगा। जैसे कि अमूमन कहते हैं ना कि फूफा जी अटकाते हैं भैया शादियों में वैसा वाला मामला हो गया। मैं शादी में नहीं आऊँगा, और वैसे भी कौन-सा अरमान करना भी चाह रहा है रूही से शादी। तो अभी आप क्या बोलोगे? जी, मुझे अच्छा लगा एपिसोड में, बिफोर आई गेट इनटू द प्रीकैप, कि उन्होंने जिस तरीके से अभिरा को सुनाया ना, आई रियली लव्ड इट। ओके, बिकॉज यही चीज तो हम भी कहीं ना कहीं जानते हैं, समझते हैं और बोलते भी है कि व्हेन नॉर्मल जब चीजें होती है, व्हेन थिंग्स आर गोइंग गुड, इनकी जुबान जो है तो कैची की तरह चलती है। दे नो हाउ टू फाइट फॉर देमसेल्व्स, दे नो हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। देन व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, ये अबला नारी ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से बन जाते हैं? तो वही चीज अरमान ने भी क्वेश्चन किया कि यू टोल्ड मी दैट योर मॉम हैज टॉट यू टू फाइट फॉर योरसेल्फ, एंड यू डू फाइट फॉर योरसेल्फ। मैंने खुद देखा है, तो आज तुमने वो क्यों नहीं किया? व्हाई आर यू टॉलरेटिंग ऑल दिस? राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं अरमान की बातें सही लगी, उनका जो क्वेश्चन था वो सही लगा। बट मुझे अभिरा का जो चुप्पी है वो भी मेरे को समझ में आ रहा था। आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, बट आई डू अंडरस्टैंड, बिकॉज उनको ये जॉब चाहिए। शी नीड्स टू मेक मनी, शी नीड्स दैट मनी टू सपोर्ट हर ड्रीम्स, जो उनको लॉयर बनना है। तो ये अगर मुझे ये सहना पड़े तो मैं सह लूंगी, वो वाली एक चुप्पी है। और जब अरमान ने उनको बोला भी कि मैं वेडिंग प्लानर से बात करूंगा, आई विल आस्क व्हाई शी डिड समथिंग लाइक दिस, तो अबिरा उन्हें जब रोक लेती है ना कि नहीं नहीं, मुझे इस जॉब की जरूरत है, आई रियली नीड दिस, दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट द रीजन शी इज टॉलरेटिंग एवरीथिंग इज फॉर दैट वन पर्पस, कि अगर ये जॉब भी चली गई तो मैं क्या करूंगी? ओके, इट्स इजी मनी, एंड शी नोज ऑल द पीपल इन्वॉल्व, तो उतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब कभी कभी वो होता है ना, आप अलग ही सेटअप में जा रहे हो तो आपको शायद लोगों से भी डील करना पड़ता है, यहाँ पे तो सब घर वाले ही है। तो वो मुझे अच्छा लगा। एंड प्रीकैप में जैसे गुड दैट ही गॉट टू नो दैट इट वाज संजय फूफा जी जिन्होंने ये सारी चीजें की है, और उन्होंने लिटरली जाके वेंट एंड क्वेश्चन व्हाई डिड यू डू दिस। एंड वहां पे दादी साहब भी एक्चुअली शॉक्ड है कि उन्हीं के घर में से किसी ने ऐसी हरकत की है। एंड संजय का रवैया भी, उनकी कैरेक्टर जो है उससे, उसके हिसाब से सही ही है। ही हेट्स हर, ही सेड इट राइट। मैं अभीरा से नफरत करता हूँ। अभी इतनी नफरत कहाँ से आ गई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब इतना भी क्या हो गया? बट हुँ। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि आई हेट दैट इज व्हाई आई डिड दिस, बहुत बड़े शान से बोल के चले भी जाते हैं कि मैं नहीं रहूंगा इस शादी का हिस्सा एंड ऑल दैट। सो आपने जैसे कहा, सही बात है कि कौन सी अरमान रूही से एक्चुअली में शादी करने जा रहा है। या द वेडिंग प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग अनलेस द मेकर्स रियली वांट टू टेक इट, जो सीजन 3 में जो हुआ था उसी डायरेक्शन में अगर लेके जाना चाहते हैं, तो शायद हो सकता है कि अरमान और रूही की शादी हो, वरना आई डोंट सी इट हैपनिंग। बट येस, ओवरऑल मुझे जिस तरीके का ड्रामा अभी चला है, आई एंजॉयड इट। तो लेट्स सी कि क्या हुँ। होने वाला है। इंटरेस्टिंग तो है जैसे जा रहा है। और जिस तरीके से अरमान बोल भी रहा है ना अभिरा को, मैं कहा जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो वाली एग्ज़ैक्टली। बात जो उन्होंने कही है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। कि बिकॉज नाउ आई थिंक जब से वो गई है घर से, ही नेवर न्यू व्हाट शी इज अप टू, व्हाट हैज बीन हैपनिंग। और ये हम दोनों ने बात भी की थी कि जब वो आंखों के सामने रहेगी, एक एक चीजें होती रहेंगी, ही विल कीप अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग दैट दे बिलोंग टुगेदर, या उनके जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स है वो ज्यादा हो जाएंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। सो मजा तो आ रहा है। या इंटरेस्टिंग तो है, और जैसे आपने वो कहा कि वो जब बोलती है कि मतलब कौन है उसके लिए एक तरीके से, एंड ही सेड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं हमेशा हूँ यहाँ पर, ये वाली बात वो बहुत एक एक
यही हो जाता है कि अगर कोई आपके साथ है ना और आप किसी की भी कोई भी रीज़न से अगर आप उनको अपने एतमाद में नहीं लेते हैं, फिर चीज़ें बहुत ख़राब होती चली जाती हैं। तो हमेशा जो आपको लग रहा है कि आपके साथ हो सकता है उसको थाम लेना चाहिए और उसे क्लियर मतलब हर चीज़ बतानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तभी रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से चलते हैं। ऐसे लोग तो आते ही रहते हैं जो कहीं न कहीं रोड़े अटकाएँगे, कहीं न कहीं आपके लिए करेंगे। लेकिन अगर आप सच्चे हो, आप सही हो तो स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कोई भी हो। तो एनीवेज़ अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.